बात करते हैं छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की। छत्तीसगढ़ इस बार अपना राज्य स्थापना का दिवस जो है बेहद खास अंदाज में मनाने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे। 1 नवंबर को होने वाले राज्योत्सव के कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रदेश को 2 बड़े तोहफे देंगे। कौन कौन से तोहफे उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पहला होगा नवनिर्मित विधानसभा का भवन, जिसका लोकार्पण पीएम करेंगे। दूसरा होगा देश का सबसे बड़ा आदिवासी संग्रहालय, जिसे जनता को भेंट करेंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी बाबत जानकारी दी है। बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। राज्य के लिए गौरव का मौका होगा। 31 अक्टूबर की शाम प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। 1 नवंबर को नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के साथ ही वो आदिवासी संग्रहालय का शुभारंभ भी करेंगे। और इसके बाद होगा राज्योत्सव का मौका। मुख्य कार्यक्रम होगा राज्योत्सव का 1 तारीख को ही, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। तो प्रधानमंत्री आएंगे, सौगात भी लेकर आएंगे और नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे, जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश को विकास की सौगात भी देंगे। कई उम्मीदें प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त की जा रही है। देखिए, बेहद खास होने वाला है अक्टूबर का महीना, नवंबर का भी महीना। पहले तो अक्टूबर यानी कि कल अमित शाह आ रहे हैं। आज अमित शाह रात को पहुंच जाएंगे। कल वो बस्तर मुरिया दरबार में शामिल होंगे, बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। फिर आएंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद 15 तारीख को राष्ट्रपति का भी आगमन होना है। बिल्कुल, स्थापना दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को होता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में। तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करेंगे। और संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता हैं रायपुर से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, कैसा होगा प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम, शेड्यूल की जानकारी दीजिएगा। कब वो पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम होगा, कौन कौन सी सौगातें मिलनी है प्रदेश को? निश्चित रूप से राज्योत्सव का जो अवसर होगा वो इस बार बेहद खास होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 1 नवंबर को राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन को लोकार्पित करेंगे। इसी के साथ साथ जनजातीय संग्रहालय, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय संग्रहालय तैयार किया गया नया रायपुर में, इसका भी शुभारंभ करेंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगातें भी देंगे। इस अवसर पर महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल भी खोल सकते हैं। तो कई बड़ी सौगातें इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके बाद 15 नवंबर को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन होगा। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय न्योता देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी अवसर होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के लिए चाहे अक्टूबर माह की बात की जाए या नवंबर माह की, बेहद खास होगा, क्योंकि आज अमित शाह आ रहे हैं, कल वे मुरिया दरबार में शामिल होंगे। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी छत्तीसगढ़ की धरा पर आएंगी। जी बिल्कुल गौरव, अगर बात करें हम जनजातीय संग्रहालय की, तो ये संग्रहालय किस तरह से बनाया गया है, क्या इसमें खास है, क्यों ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है? निश्चित रूप से नवा रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जनजातियों की जो कला है, संस्कृति है, खान पान है, परंपरा है, जो उनके विशिष्ट रीति रिवाज है, उनको वहाँ पर अंकित करने की कोशिश की गई। जिस तरह से पुरखौती मुक्तांगन को जीवंत संग्रहालय कहा जाता है, उसी तरह से जनजातियों के जो पूरी जीवन शैली है, जो उनकी जीवन पद्धति है, उसको वहाँ पर साकार करने की कोशिश की गई कि कोई भी व्यक्ति जब वहाँ पर पहुंचे तो जनजातियों की कला को, संस्कृति को, उनके खान पान को, उनके पहनावे को, उनके जेवर को, उनके ज्वेलरीज होती उनको, रहन सहन को, सभी चीजों को बारीकी से समझ सके, इस लिहाज से उसे तैयार किया गया। तो बेहद खास होगा। जनजातीय संग्रहालय का जो शुभारंभ है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर जनजातीय गौरव दिवस से पहले ही जनजातीय समुदाय को एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री देते हुए जाएंगे और राज्योत्सव का तो शुभारंभ करेंगे ही, और नई विधानसभा जो है उसको भी समर्पित करेंगे प्रदेश को। बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।